जय माँ काली। भगवती कृपा करे, धनदान्य से आपको परिपूर्ण रखे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और विषय यह है कि अगर आप देवी देवताओं की सेवा, साधना या मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन गुरु धारण आपने नहीं किया है, तो इसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जब भी हम किसी देवी या देवता की साधना शुरू करते हैं, चाहे वो माता काली हो, हनुमान जी हो या फिर हमारे कुल देवी देवता ही क्यों ना हो, हम उस ईश्वरीय शक्ति को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, है ना। मंत्र जाप और साधना से उस शक्ति का आवाहन होता है और जैसे जैसे आपकी साधना गहराती है, आपको उनकी उपस्थिति और उनके प्रभाव का अनुभव होने लगता है। यही एक मूल नियम है एक साधना मार्ग का। लेकिन क्या केवल मंत्र जाप और साधना पर्याप्त है? क्या यह काफ़ी है? क्या किसी विशेष देवी देवता को प्रसन्न करके आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल पा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाते, जब तक आप किसी गुरु के मार्ग पर नहीं चलते, जब तक आप गुरु धारण नहीं करते, आपकी साधना अधूरी मानी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि गुरु का महत्व क्या है। जब आप किसी भी ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करते हैं तो वे शक्ति आपसे संवाद करना चाहती है। एक समय ऐसा आता है जब आपका भक्ति का स्तर, आपकी साधना का स्तर बढ़ता है तो वे शक्तियां आपसे संवाद करना चाहती है, आपसे वार्तालाप करना चाहती है। लेकिन उस संवाद या उस बातचीत को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कुछ शक्तियों के, उन देवी देवताओं के इशारे ऐसे होते हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे। गुरु वह व्यक्ति होता है जो आपके लिए उस दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन करता है तथा उनके दिए गए संकेतों को समझकर आपको बताता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर बिना गुरु के साधना आप करते हैं, है ना, तो कुछ समय के बाद आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में अचानक से अशांति आ सकती है, स्वास्थ्य समस्या शुरू हो जाती है ना, आपके बदन में दर्द रहने लगता है, काम धंधे में रुकावट आ जाती है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और ये चीज़ें हो सकता है आपको पहले से भी इन चीज़ों का सामना करना पड़े, परंतु आप जब किसी ईश्वरीय शक्ति की पूजा पाठ साधना में बिना किसी गुरु के आ जाते हैं, तब भी आपको यह सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपको उस शक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है। आपको नहीं पता है कि उस शक्ति, अपने उस इष्ट के मार्ग पर आप कैसे चलें। ये सभी संकेत इस बात के होते हैं कि आपकी साधना में कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी क्या है कि आपके पास किसी गुरु की शरणागति नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का असर हो गया है ना, बहुत से केसेस में यही होता है, या किसी ने उनके खिलाफ कुछ किया है, कोई क्रिया कर दी है ना, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कुछ अन्य कारण की वजह से ऐसा हो रहा हो। जो भी आपको समस्या आ रही है वो किसी अन्य कारण से आ रही हो। यह वो शक्ति होती है कई बार कि जो इन सारी समस्याओं की जड़ होती है। ठीक है, कौन सी शक्ति? जिसे आप जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो शक्ति, लेकिन आप उसे पूरी तरह से धारण नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो शक्ति, आपके वो इष्ट जिसकी पूजा पाठ आप इतने समय से कर रहे हैं, अब वो आपको संकेत दे रहे हैं, ठीक है, अब वो आपको बता रहे हैं, परंतु आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपके घर परिवार में ये सारी समस्याएं जिनके बारे में मैंने अभी बताया, आर्थिक स्थिति, काम धंधे में तंगी, ठीक है, पैसे में समस्याएं आ जाना, आर्थिक स्थिति खराब होना, है ना, तो ये सारी समस्याएं इसीलिए आ रही हैं कि जिस देवी या देवता को आप जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे पूरी तरह से धारण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि कोई गुरु आपका मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने अभी तक किसी गुरु की शरणागति नहीं ली है। अब इस बारे में बात करते हैं, देखो कि गुरु के बिना साधना के प्रभाव कैसे होते हैं। बिना गुरु के साधना करने से आपको आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया।
देवी देवता आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें पूर्ण विधि विधान से धारण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप उनके मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में वो शक्तियाँ आपको परेशानी में डाल सकती हैं ताकि आप सही मार्ग पर आ सकें, है ना। क्योंकि जब तक आप परेशान नहीं होंगे तब तक आप किसी गुरु का मार्ग नहीं पकड़ेंगे, या फिर किसी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का या उस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का आप सहारा जब तक नहीं लेंगे, तो शक्तियाँ सोचती हैं कि इनके जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी उत्पन्न की जाए जिससे कि यह उस तरफ अपना रुख करे, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप माता काली की साधना कर रहे हैं, है ना, और आपको उनकी सवारी का अनुभव होने लगा है, ठीक है, तो आपको गुरु की आवश्यकता होती है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको सवारी का अनुभव होता है, उनका शरीर जो है वो हिलता है, वाइब्रेशंस होती है, पर उन्हें लगता है कि कुछ समस्या हो गई है जिसकी वजह से मैं जब पूजा पे बैठता हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किसी दैविक शक्ति का जो है अनुभव उन्हें हो रहा है। बिना गुरु के आप ऐसी शक्तियों का, जैसे माँ काली, इनको सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। और ये शक्तियाँ आपके जीवन में अवस्था ऐसी पैदा कर देंगी कि आप हर समस्या से जो है वो जूझने लगेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी शक्तियों को कोई गुरु ही चला सकता है। उनका मार्गदर्शन आप तो नहीं दे सकते हैं, आप अभी उस स्तर के नहीं हुए हैं कि आप इतनी बड़ी शक्ति को अपने अनुरूप ढाल सके या फिर अपने कार्य करवाने में उनका जो है प्रयोग कर सके एक तरीके से, ठीक है। तो गुरु ही ये सारे मार्ग आपको दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल पूजा पाठ भी कर रहे हैं, परंतु आप उस शक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, उस शक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये एक योग्य गुरु धारण करना चाहिए। गुरु आपके लिए मार्गदर्शक का काम करता है और आपकी साधना को सही दिशा में लेके जाता है। गुरु धारण करना किसी भी साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है, किसी भी देवी देवता के मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप कितने ही वर्षों से साधना कर रहे हो, अगर आपने गुरु धारण नहीं किया, अगर आपने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया, तो आपकी साधना का पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। और जब आप गुरु धारण करेंगे तो आपकी साधना का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाएगा, आपको यह अनुभव खुद से महसूस होगा। तो गुरु धारण करने के लिए ना, इस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। गुरु धारण करने के लिए सबसे पहले अपने इष्ट देवी या देवता से प्रार्थना आपको करनी होगी कि वो आपको किसी सही गुरु का मार्गदर्शन दिखाएं, ठीक है। इसके बाद जब आपको सही गुरु मिल जाए, ठीक है, ये बहुत आसानी से नहीं होता है। गुरु की भी परीक्षा जो है, मतलब आपके एक गुरु के चुनाव की भी परीक्षा आपकी शक्ति ले सकती है। तो उनकी जो दी हुई जब दीक्षा होगी, ठीक है, जब आप गुरु धारण कर लेंगे तो उनकी जो दी हुई दीक्षा होगी उसको पूर्ण रूप से आपको अपनाना होगा, ठीक है। तभी आपकी साधना सफल होगी और आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। गुरु धारण और साधना से जुड़ी समस्याओं के बारे में मैंने आपको बताया, और क्यों गुरु का महत्व इतना होता है जीवन में और क्यों गुरु धारण करना ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इस विषय को और विस्तार से समझेंगे कि गुरु धारण करने के बाद आपकी साधना और मंत्र जाप कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। ये बदलते कुछ बहुत गहराई है इस विषय में भी कि किस प्रकार बदलते हैं, परंतु इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं तब बनाऊंगा जब कुछ लोगों को इस विषय पर दिलचस्पी होगी। अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि आपको उस विषय पर भी एक वीडियो चाहिए कि गुरु धारण के बाद आपकी पूजा पाठ में, आपके जाप तब में क्या बदलाव आता है, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, परंतु अगर आप कमेंट करेंगे तभी। तो मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी और विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।